Hello class 5th. Today I am going to teach you computer lesson number 3, algorithm and flowchart. Computer is an intelligent machine but it cannot do any work on its own. कंप्यूटर एक समझदार मशीन, एक इंटेलिजेंट मशीन है, लेकिन यह किसी भी काम को अपने आप नहीं कर पाती. It needs instructions to perform a task. किसी भी काम को करने के लिए इसको कुछ निर्देशों की ज़रूरत होती है. A set of instructions is called program. और जो निर्देशों का पूरा एक सेट होता है, एक क्रम होता है, सीरीज होती है, उसे प्रोग्राम कहते हैं. एंड द पर्सन हु राइट्स इट, और जो व्यक्ति इस प्रोग्राम को लिखता है उसे प्रोग्रामर कहा जाता है. A programmer does not start writing a program directly. Some steps are followed by him to prepare a program. अब जो प्रोग्रामर होता है वो डायरेक्टली उस प्रोग्राम को लिखना शुरू नहीं कर सकता. ऐसा नहीं हो सकता कि प्रोग्रामर बस सीधे सीधे उस प्रोग्राम को लिख दिया. उसको किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए कुछ स्टेप्स, कुछ पॉइंट्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं. वो पॉइंट्स क्या हैं? डिसाइडिंग अ प्रॉपर प्रोसीजर, उसको एक पूरी प्रक्रिया तैयार करनी पड़ती है, पूरा प्रोसीजर तैयार करना पड़ता है. डिसाइडिंग द फ्लो, एक फ्लो तैयार करना पड़ता है. राइटिंग द प्रोग्राम, और एट लास्ट फिर वो उस प्रोग्राम को राइट करता है, लिखता है. टू फॉलो द अबव स्टेप्स सम टूल्स आर रिक्वायर्ड, और इन स्टेप्स को फॉलो करने के लिए कुछ टूल्स होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं. व्हाट आर दीज? algorithm and flowchart. कौन से वो tools हैं? algorithm and flowchart. In this chapter we shall discuss the role of these tools to write a program. इस chapter में हम यही tools के बारे में पढ़ेंगे जो कि किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए आवश्यक है, ज़रूरी है. So algorithm क्या होता है? algorithm is a set of sequential steps through which we can perform a task. एल्गोरिदम एक क्रमबद्ध स्टेप है. सीक्वेंस मतलब होता है एक लाइन, पूरी एक लाइन. हर स्टेप लाइन वाइज होते हैं. जो भी स्टेटमेंट लिखी होती है लाइन से लिखी होती है. तो ये एक सीक्वेंशियल स्टेप है थ्रू विच जिससे हम किसी भी टास्क को, किसी भी काम को परफॉर्म कर पाते हैं और कैन सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं. लाइक लॉजिकल और मैथमेटिकल प्रॉब्लम, जैसे कि कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो, लॉजिकल प्रॉब्लम हो. इन अदर वर्ड्स, अ सीक्वेंशियल सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रोग्राम दैट रिटन इन ह्यूमन लैंग्वेज इज कॉल्ड एज एल्गोरिदम. यानी कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक क्रमबद्ध सॉल्यूशन किसी भी प्रोग्राम का जो कि एक ह्यूमन लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसे ही एल्गोरिदम कहा जाता है. अब रूल्स क्या है एक एल्गोरिदम के? सो वी शुड कीप दीज रूल्स इन आवर माइंड व्हाइल मेकिंग एन एल्गोरिदम. व्हाट्स दैट? द फर्स्ट वन इज स्टेटमेंट शुड बी नंबर्ड टू स्पेसिफाई द सीक्वेंसेस. अब जितनी भी स्टेटमेंट हम लिखते हैं नंबर वाइज, उन सबका नंबर होना चाहिए. लाइक स्टेप 1, फिर स्टेटमेंट लिखा, देन अदर लाइन में स्टेप 2, फिर सेकंड स्टेटमेंट लिखी, देन स्टेप 3. मतलब सभी स्टेटमेंट्स के नंबर होने चाहिए. डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉजिक शुड बी रीडेबल एंड अंडरस्टैंडेबल. जो भी हम लिख रहे हैं लॉजिक, उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो रीडेबल होना चाहिए, यानी कि पढ़ने लायक होना चाहिए और समझ में आना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए. स्टार्ट वर्ड शुड बी डिफाइंड इन द फर्स्ट स्टेटमेंट. जब भी हम किसी प्रोग्राम को लिखते हैं, एल्गोरिदम को लिखते हैं, तो जो उसकी पहली स्टेटमेंट होनी चाहिए वो किससे स्टार्ट होनी चाहिए? स्टार्ट वर्ड से. यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट, स्टेप फर्स्ट, स्टार्ट. आपका फर्स्ट स्टेटमेंट स्टार्ट होना चाहिए. और जब आप पूरा एक प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं तो आपका लास्ट स्टेटमेंट एंड और स्टॉप होना चाहिए. We can understand the use of algorithm with the help of the following examples. Now there are some examples जिसकी हेल्प से आप समझ सकते हो कि कैसे एक पूरा प्रोग्राम है, एक एल्गोरिदम है, वो लिखा जा सकता है. जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए बच्चों. इसमें परचेजिंग अ
पैकेट ऑफ चिप्स, अगर आपको एक चिप्स का पैकेट परचेज करना है, खरीदना है, तो आप क्या करते हो सबसे पहले? तो देखो स्टेप फर्स्ट, आपने नंबर दिया हुआ है हर स्टेटमेंट को। स्टेप 1 में आपने स्टेटमेंट फर्स्ट क्या लिखे? स्टार्ट। सबसे पहले आप करेंगे शुरुआत, स्टार्ट हुआ। देन सेकंड स्टेप, टेक मनी फ्रॉम योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से पैसे लिया आपने। देन 3, रूल ऑन दी राइड ऑन द बाईसाइकिल एंड गो टू द मार्केट। अब आप अपना बाईसाइकिल लेंगे और मार्केट की तरफ जाएंगे, ये आपका थर्ड स्टेटमेंट है। फिर उसके बाद आपने क्या किया? फोर्थ स्टेटमेंट में गिव मनी टू द शॉपकीपर, दुकानदार को आपने पैसे दिए। देन नेक्स्ट स्टेप कम्स टेक अ पैकेट ऑफ चिप्स, आपने चिप्स का पैकेट लिया। देन नेक्स्ट कम बैक टू होम, वापस घर गए, बस आपने एक चिप्स का पैकेट परचेज कर लिया। एंड देन लास्ट स्टेप इज स्टॉप। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फाइंडिंग द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। अब इसमें आपको कोई भी 3 नंबर का एवरेज निकालना है, तो अब आप एवरेज कैसे निकालोगे? फर्स्ट स्टेप आपका हमेशा स्टार्ट होगा और लास्ट स्टेप आपका हमेशा स्टॉप का होगा। तो फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट, नाउ कम टू सेकंड। अब एवरेज निकालने के लिए आप क्या करते हो? तीनों नंबर्स को रीड करते हो। देन सेकंड स्टेप इज रीड 3 नंबर्स A, B एंड C। उसके बाद इन तीनों नंबर का टोटल किया जाता है एवरेज निकालने के लिए। तो थर्ड स्टेप आएगा आपका फाइंड द टोटल ऑफ ABC। नेक्स्ट स्टेप में जो सम होता है तीनों नंबर्स का, उसको आप n से यानी कि 3 से डिवाइड करते हो, क्योंकि 3 नंबर है तो इसीलिए 3 से डिवाइड हुआ। अगर 4 नंबर होते तो 4 से डिवाइड होता। एवरेज जिस तरह से निकालते हैं वही चीज इसमें आपको फॉलो करनी है। तो फोर्थ स्टेप में आप क्या करोगे? डिवाइड द टोटल बाय 3। नाउ स्टेप 5 इज प्रिंट द रिजल्टेंट वैल्यू एज एवरेज। फिर जो भी डिवाइड करने पर 3 से डिवाइड करने पर आंसर आएगा, इन फिफ्थ स्टेप प्रिंट दैट रिजल्टेंट वैल्यू एज अ एवरेज। So you'll get your average, and last step is stop. Similarly, example number 3, find the smallest value between 2 numbers. अब कोई भी 2 नंबर है, उन दोनों नंबर में कौन सा छोटा नंबर है वो आप फाइंड कर सकते हो। हाउ? देखो कैसे। स्टेप फर्स्ट स्टार्ट, स्टेप फर्स्ट हमेशा स्टार्ट होगा। देन कम टू सेकंड स्टेप, रीड 2 नंबर A एंड B। अब आप क्या करते हो? A और B नंबर को पढ़ोगे। अब आपको पढ़ने से पता चल जाएगा कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, A बड़ा है या B बड़ा है, या A छोटा है या B छोटा है। थर्ड स्टेप कंपेयर एंड सी इफ दे आर इक्वल। सबसे पहले आप क्या करोगे? देखोगे कहीं ये दोनों नंबर इक्वल तो नहीं है। इफ इट इज ट्रू देन गो टू द स्टॉप। अगर इक्वल ही हुए तो क्या होगा? स्मॉलेस्ट नंबर तो कोई हुआ ही नहीं, ना कोई लार्जेस्ट नंबर हुआ, तो फिर क्या होगा इसी स्टेप में? इफ इट इज ट्रू, if they are equal then it is true and then go to the step 4। step 4 यानी कि आप प्रिंट करोगे step 4 में प्रिंट both are equal। अब both are equal और डायरेक्टली लास्ट स्टेप पे पहुंच जाओगे, step 8 stop। क्योंकि दोनों इक्वल निकल गए ना, तो दोनों जब इक्वल निकल गए तो हम अब स्मॉलेस्ट वैल्यू कैसे निकाले? क्योंकि यहाँ पर ही आपका ये सोल्यूशन आ गया कि बोथ आर इक्वल। then directly you will go to the step number 8, that is stop। but अगर ऐसा नहीं है, अगर वो इक्वल नहीं है, तब क्या करोगे? come to the step 5 कंपेयर करोगे and see if A is smaller than B। अगर A B से छोटा है तो if it is true then go to the step number 6। ठीक है, अगर A छोटा है तो आप डायरेक्टली कंपेयर करने के पास स्टेप 6 में पहुंच जाओगे, जहां पर आप लिखोगे प्रिंट A स्मॉलर एंड गो टू डायरेक्टली स्टेप 8। अब आपको पता चल गया कि A स्मॉलर है, ये प्रिंट करने के बाद आप सीधा स्टेप नंबर 8 पर आ जाओगे, स्टॉप पर। ठीक है, लेकिन इफ हाँ, अब देखिए बच्चों, इसमें एक प्रीशियस फैक्ट आपको दिया होगा, कंप्यूटर इज वेरी एक्यूरेट व्हेन इट फॉलोज एन इंस्ट्रक्शन। अगर जब भी हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो इंस्ट्रक्शन हम जो देते हैं बिल्कुल सही है, तो आपको जो कंप्यूटर आउटपुट देगा, जो रिजल्ट देगा, वो भी बिल्कुल एक्यूरेट होगा, सही होगा। ठीक है, इसीलिए प्रोग्राम लिखते टाइम अगर आप जरा से भी पंक्चुएशन लिखने में भी कुछ भी गलती कर देते हो या कोई भी गलत सिंबल लगा देते हो, तो
आपका पूरा प्रोग्राम एरर शो करता है और गलत हो जाता है। तो कोई भी प्रोग्राम लिखते वक्त हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिदम। अब इसके एडवांटेजेस क्या है एल्गोरिदम के, देखिए, इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन टू अ गिवन प्रॉब्लम विच इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब एल्गोरिदम क्या है, ये एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है, यानी कि हर स्टेप लाइन वाइज लिखा गया है, ठीक है, इसीलिए बहुत ही इजी है इसको समझना। एनालिसिस ऑफ लॉजिक कैन बी डन इजीली बाय इट। एनालिसिस होता है जांच करना। अब इन लॉजिक का हम इजीली जांच कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या गलती है, कहाँ पे क्या गलती नहीं है, हम इजीली कर पाते हैं। वी कैन मॉडिफाई एंड एक्सटेंड, हम इसको मॉडिफाई यानी कि बदल भी सकते हैं, एक्सटेंड यानी कि और बढ़ा भी सकते हैं, टू सॉल्व द अनदर प्रॉब्लम, किसी और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। It can be used for dry run, means we can check its output for specific data set. हम इसको रन करके देख सकते हैं बीच में भी, ये चेक करने के लिए कि जो भी हमने डाटा इनपुट किया है उसका आउटपुट करेक्ट है या नहीं है, या स्पेसिफिक है या नहीं है, ठीक है। सो वी कैन इजीली कन्वर्ट इट इनटू अ फ्लो चार्ट। हम इस प्रोग्राम को फ्लो चार्ट में भी इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर प्रोग्राम में भी कर सकते हैं। देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू लर्न अ कंप्यूटर लैंग्वेज टू यूज एल्गोरिथम। और एल्गोरिथम को लर्न करने के लिए ऐसे नहीं है कि आपको कोई दूसरी लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है, सिंपली एक ह्यूमन लैंग्वेज में लिखा जाता है, जैसे अभी आपने देखा इसी लॉजिक से ही लिखा जाता है जो इजीली अंडरस्टैंडेबल है, रीडेबल है। Now last one is, it is easy to debug as every step is got its own logical sequence। और easy to debug है, यानी कि हम अगर कोई भी कमी होती है पूरे प्रोग्राम में, एल्गोरिथम में, तो हम उस कमी को अच्छे से जांच कर सकते हैं और उस कमी को दूर कर सकते हैं इफ आपका प्रोग्राम सही नहीं होता है तो चेक करने के बाद। नाउ कम टू द नेक्स्ट, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम। फ्लो चार्ट एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, एल्गोरिथम का। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्राफिकल फॉर्म ऑफ एल्गोरिथम। फ्लो चार्ट कंसिस्ट ऑफ सिंबल्स दैट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। अब फ्लो चार्ट में क्या होता है, इसमें बहुत सारे सिंबल्स होते हैं जिन हर सिंबल्स का मीनिंग बिल्कुल अलग अलग होता है। दीज सिंबल्स आर यूज्ड इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। हर सिंबल को एक सीक्वेंस में, एक क्रम में यूज किया जाता है एंड आर लिंक्ड विद ईच अदर थ्रू फ्लो लाइंस। और हर एक सिंबल को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है, किसके थ्रू कनेक्ट किया जाता है, फ्लो लाइन के थ्रू। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज सिंबल्स आर एज फॉलोज। अब इन सिंबल्स का डिस्क्रिप्शन देखिए बच्चों कैसे है, ये कैसे हम इसको फॉलो करते हैं। फर्स्ट आप देख सकते हो स्टार्ट स्टॉप बॉक्स। अब सामने आप देखिए ये जो आपको सिंबल दिख रहा है ओवल शेप का है। जब भी आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करोगे आप इस सिंबल से उसको शो करोगे, और अगर कोई चीज़ आपको स्टॉप करनी है तब भी आप इस सिंबल से रिप्रेजेंट करोगे। इट इज़ यूज टू स्टार्ट एंड एंड दी फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट में किसी भी चीज़ को शुरू करने और ख़त्म करने को दर्शाता है, शो करता है कि अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो तो इस सिंबल से स्टार्ट होगी, और अगर वो चीज़ एंड भी हो रही तो इसी सिंबल से एंड होगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, इनपुट आउटपुट बॉक्स। अब इनपुट आउटपुट बॉक्स कैसा होता है, इसी के सामने एक फिगर दिया हुआ है देखिए, ठीक है। इस सिंबल का होता है आपका इनपुट आउटपुट बॉक्स, यानी कि जब भी आप, अब देखो फर्स्ट आपने कोई चीज स्टार्ट करी, ठीक है, उसको ओवल शेप में आपने दिखाया। अब नेक्स्ट आप जब आप उसमें इनपुट दोगे तो आप इस बॉक्स के अंदर आपका इनपुट आएगा, ठीक है। फिर इनपुट के बाद क्या होता है, कंप्यूटर आपका उस चीज़ को प्रोसेस करता है ना, इवेलुएट करता है ना, तो प्रोसेसिंग बॉक्स में क्या होगा, दिस बॉक्स इज यूज टू प्रोसेसिंग द डाटा, ऑल द कैलकुलेशन रिलेटेड टू द डाटा आर शोन इन दिस बॉक्स। ये जो रेक्टेंगल शेप में दिख रहा है इस बॉक्स में आपका वो जो इवेलुएशन प्रोसेस है वो होगा, कंपैरिजन प्रोसेस होगा, ठीक है। नाउ कम टू द सेकेंड, come to the next, decision and condition box।
अब कहीं पर भी कोई कंडीशन आ जाती है कि इफ ये नहीं तो ये, वो नहीं तो वो, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल हमने पहले देखा था कि अगर इक्वल तो नहीं है, पहले कंपेयर किया था हमने, इवेलुएट किया था, ठीक है। अब कंडीशन आ गई थी इफ इक्वल है, तो वो सारा जो एक कंडीशन आपका जब भी आता है वो आप इस शेप में शो करते हैं, ठीक है। 1 for कंडीशन बीइंग ट्रू एंड 1 for कंडीशन बीइंग फॉल्स। एक कंडीशन ट्रू के लिए होता है, एक कंडीशन फॉल्स के लिए होता है। नाउ नेक्स्ट इज फ्लो लाइन। दीज आर एरो शेप्ड सिंबल, जैसे कि आप देख सकते हो फिगर में, विच आर यूज टू कनेक्ट दी वेरियस सिंबल टू फ्लो चार्ट। अब ये फ्लो लाइन क्या काम करते हैं, एक हर सिंबल को, जितने भी सिंबल्स हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट करती है। और ये एरो आप जहाँ पर देख रहे हो, अब ये जो आपका डायरेक्शन है ऑफ एन एरो, ये आपका हमेशा एक सीक्वेंस में होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि टॉप टू बॉटम या फिर लेफ्ट टू राइट। नाउ कनेक्टर इज यूज टू कनेक्ट द पार्ट्स ऑफ फ्लो चार्ट। कनेक्टर क्या करता है, फ्लो चार्ट के पार्ट्स जो उनको कनेक्ट करता है। एवरी कनेक्टर हैज इट्स यूनिक सिंबल टू आइडेंटिफाई इटसेल्फ। हर कनेक्टर का एक अलग सिंबल है जो कि खुद को ही दर्शाता है, ठीक है। अब जैसे कि आप देख सकते हो सर्कल। नाउ सर्कुलर कनेक्टर इज यूज टू कनेक्ट दी सेपरेट एलिमेंट्स अक्रॉस वन पेज। अगर एक ही पेज के अंदर सेपरेट एलिमेंट्स हैं, यानी कि अलग अलग एलिमेंट्स को किस सिंबल के थ्रू कनेक्ट किया जाता है, सर्कुलर कनेक्टर के थ्रू, ठीक है। अब नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट सिंबल आप देख रहे हो, जैसे कि ये अलग अलग पेजेस पे जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनको कनेक्ट करता है। फर्स्ट जो सर्कुलर कनेक्टर था वो सिर्फ एक ही पेज के अलग अलग एलिमेंट्स को कनेक्ट करता था, ठीक है। और नेक्स्ट जो सिंबल आपका है ऑफ पेज कनेक्टर, ये अलग अलग पेजेस पे जो डिफरेंट आपके एलिमेंट्स हैं उनको कनेक्ट करता है। ऑफ पेज कनेक्टर इज यूज्ड टू कनेक्ट सेपरेट एलिमेंट अक्रॉस द मल्टीपल पेजेस। When it is ended at the end of page, जब आपका पेज एंड हो जाता है ना, then the next page will be start from the same connector। तो आपका सेम कनेक्टर इसी से स्टार्ट हो जाता है। So these are the symbols. Now come to the rules for making flow chart। अब इसके रूल्स क्या हैं किसी फ्लो चार्ट को बनाने के लिए? There are some rules. First one is flow chart should be clear, neat and easy to follow। आपको जो फ्लो चार्ट है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए और इजी होना चाहिए किसी भी लॉजिक को फॉलो करने के लिए। जनरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो चार्ट शुड बी फ्रॉम टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट। अब जो आपकी लाइंस हैं, फ्लो लाइंस, वो आपकी टॉप टू बॉटम होनी चाहिए, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ शुरू होना चाहिए या फिर लेफ्ट टू राइट होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते कि बॉटम टू टॉप कर दिया या राइट टू लेफ्ट कर दिया। इसका भी एक सीक्वेंस होता है, डायरेक्शन इसकी जरूर आपको ध्यान रखनी चाहिए। द सिंबल्स ऑफ फ्लो चार्ट शुड बी कनेक्टेड विद द फ्लो लाइंस। और जो ये सिंबल्स होते हैं फ्लो चार्ट के, ये पहले ही बता चुकी हूँ किससे कनेक्ट किए जाते हैं, इन्हीं फ्लो लाइंस से। फ्लो लाइंस शुड नॉट क्रॉस ईच अदर इन द एंटायर फ्लो चार्ट। अब ये फ्लो लाइंस एक दूसरे को काटनी नहीं चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, किसी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। इफ द फ्लो चार्ट बिकम कॉम्प्लेक्स, अगर आपका फ्लो चार्ट बहुत ही कॉम्प्लेक्स यानी कि बहुत ही समझने में बिल्कुल मुश्किल होता है, या फिर आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें होती हैं उसमें, इट इज़ बेटर टू यूज़ कनेक्टर सिंबल। तो ईजी होता है, आप क्या करें, कनेक्टर सिंबल जो कि आपको ऊपर दिखाया था ना, सर्कुलर और नेक्स्ट इज ऑफ पेज कनेक्टर, वो आप यूज़ करें। ये क्या करता है, ये रिड्यूस दिस सिंबल is used to reduce the number of flow lines। ये जो flow lines है इनको reduce करके एक शॉर्ट में आपका प्रोग्राम बनाता है, पूरा फ्लो चार्ट बना देता है, ठीक है। आप देखो एग्जाम्पल आप नेक्स्ट पेज पर देख सकते हो। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका टू फाइंड द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। आपको दो नंबर दिए हैं, अब आपको क्या करना है, सम निकालना है पहले उन दोनों नंबर का और देन डिफरेंस निकालना है। तो अब आप क्या करते हो, फर्स्ट आप क्या करोगे, फर्स्ट आपका काम होता है स्टार्ट, ठीक है। किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए सबसे पहले आप स्टार्ट स्टेटमेंट यूज करते हैं, तो स्टार्ट। अब आप देख सकते हो कि आपका जो ये स्टार्ट है ओल शेप में है, सिंबल में है।
ठीक है, तो आपने स्टार्ट किया, देन कम टू दी नेक्स्ट। अब आप देख रहे हो यहाँ पर लाइन, आपकी फ्लो लाइन देखो, एरो नीचे की तरफ शो हो रहा है, यानी इससे आपको पता चल रहा है कि टॉप टू बॉटम जा रहा है। ठीक है, अब आपका ये फ्लो लाइन आपने देखा। अब नेक्स्ट चीज देखो, अब आपने लास्ट पेज पे देखा होगा, प्रीवियस पेज पे जब भी आपको इनपुट देते हो तो इनपुट आपका सेकंड देखो सिंबल इसमें शो करते हैं। आपका इनपुट क्या था, रीड दी नंबर ए एंड बी। ठीक है, अब फिर से फ्लो लाइन देखो नीचे की तरफ आई, और अब देखो सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ पे आपका ये क्या हुआ, इस जो ये आपने फिगर देखा है, फिगर देख रहे हो आप, ये रेक्टेंगल शेप में ये क्या शो कर रहा है, प्रोसेसिंग। पहले ओवल शेप में आपका स्टार्ट हुआ, देन आपने इनपुट दिया सेकंड वाले सिंबल से, देन थर्ड में जो रेक्टेंगुलर शेप है इसमें क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है। अब देखो प्रोसेसिंग होता है तो अब प्रोसेसिंग क्या होगा, ए प्लस बी निकालोगे तभी तो सम आएगा ना आपका। ठीक है, तो अब आपका प्रोसेसिंग हो चुका, अब क्या मिलेगा आपको, आउटपुट मिलेगा। अब आउटपुट भी कैसे सिंबल से शो करा जाता है, सेम उसी सिंबल से जो आपने इनपुट शो किया है जिस सिंबल से। ठीक है, तो नाउ आपका वो जो सम है आपको डिस्प्ले हो जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। अब सम निकल चुका है, इसी तरीके से डिफरेंस निकलेगा। अब डिफरेंस क्या होगा, फिर से आप क्या होगा उस चीज का प्रोसेस करेगा। अब डिफरेंस कैसे निकलता है, ए माइनस बी। तो ठीक है, अब आपने डिफरेंस रेक्टेंगुलर शेप में प्रोसेसिंग बॉक्स में दिखा दिया। नाउ कम टू दी नेक्स्ट, देखिए डिस्प्ले डिफरेंस। अब इस आउटपुट में आपका डिफरेंस आ जाएगा। अब आपका सम भी निकल चुका है, डिफरेंस भी निकल चुका है, तो आपका ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व। नाउ लास्ट स्टेप इज एंड, और एंड भी किस सिंबल से शो किया गया है, जिस सिंबल से स्टार्ट शो किया गया था। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 2 है, टू फाइंड द लार्जर नंबर बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर है उसमें आपको लार्जर नंबर फाइंड करना है। तो क्या करते हो, सबसे पहले स्टार्ट करते हो सेम वही चीज, ओवल शेप से स्टार्ट किया, इनपुट दिया। क्या इनपुट दिया, रीड द नंबर ए एंड बी। इनपुट का बिल्कुल ध्यान रखना किस उसमें आ रहा है, ये शेप में आ रहा है। ठीक है, नाउ रीड द नंबर ए एंड बी। अब क्या होगा, अब देखो बच्चों इसमें कंडीशन आती है। कंडीशन क्या होती है, ए और बी आपका इक्वल भी हो सकता है। तो कंडीशन बॉक्स में आपने लिखा इफ ए इज इक्वल टू बी इक्वल देन व्हाट। अगर ये स्टेटमेंट, ये कंडीशन राइट है, यानी कि बिल्कुल सही है, ए और बी आपका इक्वल है, तो देखिए राइट साइड में यस की तरफ जहाँ फ्लो लाइन आपकी जहाँ जा रही है, अगर ये स्टेटमेंट ठीक है, आपकी ए और बी इक्वल है, तो क्या होता है, आपका जो आउटपुट आपको मिलता है, आउटपुट देखो किस शेप में है, आपका जो ये आउटपुट मिला, ये मिला आपका प्रिंट बोथ नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, आपको आउटपुट मिल चुका है। अब आपको आउटपुट मिल जाता है, देन आपका प्रोग्राम भी आपका फ्लो चार्ट पे एंड पे जाएगा, तो डायरेक्टली ये एंड पे चला जाता है यहाँ से। बट इफ ए एंड बी आर नॉट इक्वल देन व्हाट, अगर ये कंडीशन आपकी नो, यानी कि लेफ्ट साइड में देखिए अगर नो पे जाते हैं, यानी कि ये इक्वल नहीं है, तो क्या होता है, तो एक और कंडीशन आपकी ये होती है, वो होती है इफ ए ग्रेटर देन बी। अगर ए बी से लार्ज है देन व्हाट। सो इसके लिए आप देखिए, अब ये देखिए अगर यस है, फ्लो लाइन आपकी यस पे जाती है, तो अगर ए बड़ा है बी से, then you will get the output print a is greater and last is and। ठीक है, अगर a b से बड़ा नहीं है then see the right side no, अगर नहीं है then obviously अगर a बड़ा नहीं है तो b बड़ा होगा, then आपका आउटपुट आएगा print b is greater and फिर लास्ट स्टेप इज and। तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए कि कौन से सिंबल में हमें क्या चीज डालनी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, लूप्स एंड काउंटर्स। लूप्स एंड काउंटर्स क्या होते हैं, मैनी टाइम्स वी नीड टू रिपीट अ टास्क अ नंबर ऑफ टाइम्स।
कई बार बच्चों क्या होता है कि हमें किसी टास्क को बहुत बार रिपीट करना पड़ता है. इट मीन्स वी शैल हैव टू रिपीट सिंबल्स. इसका मतलब ये भी हुआ कि हमें सिंबल्स भी रिपीट करने पड़ेंगे बहुत बार उस फ्लो चार्ट के अंदर. तो क्या होता है, बहुत इम्प्रैक्टिकल हो जाता है, यानी कि हम उस चीज को कर नहीं सकते. इफ टास्क हैज अ लार्जेस्ट रिपीटिशन, इफ इतनी सारी रिपीटिशन होगी तो हम नहीं कर पाएंगे. अब आपने लास्ट पेज पे देखा ही होगा, वो चीज भी कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया था एक तरीके से समझने में. तो इतना सारा रिपीटेड टास्क पॉसिबल नहीं होते करने. तो इसके लिए क्या होता है बच्चों, जैसे कि अब आप एग्जाम्पल देखो. फॉर एग्जाम्पल, इफ वन हैज टू प्रिंट अ नेम 100 टाइम्स. अगर आप किसी को अपना नाम 100 टाइम्स प्रिंट करना होगा, एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है ना, 100 टाइम्स रिपीट हो रही है, देन शोइंग दिस प्रोसेस 100 टाइम इन फ्लो चार्ट वुड बी इम्प्रैक्टिकल. तो ये बहुत इम्प्रैक्टिकल है, यानी करा ही नहीं जा सकता है एक चीज को 100 बार शो करना एक फ्लो चार्ट में. सो वी कैन यूज लूप. तो हम क्या यूज करेंगे, लूप यूज करेंगे टू ओवरकम सच सिचुएशन, इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए. ठीक है. फॉर लूप इम्प्लीमेंटेशन 2 थिंग्स आर नीडेड. अब लूप इम्प्लीमेंटेशन के लिए 2 चीजें हैं जो जरूरी हैं. अ काउंटर दैट विल काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स अ टास्क. काउंटर क्या करता है, कोई भी टास्क कितनी बार परफॉर्म होगा वो उसके नंबर को काउंट करता है. एंड अ डिसीजन बॉक्स दैट विल कंटिन्यू द टास्क. और एक डिसीजन बॉक्स होता है जो उस टास्क को कंटिन्यू रखता है until the condition is satisfied. कब तक, जब तक कि वो कंडीशन पूरी तरह से सेटिस्फाइड ना हो जाए. अब देखो एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, प्रिंटिंग द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स. हियर n is a variable that represent the natural number and ctr is a counter variable. काउंटर वेरिएबल क्या है, काउंट करेगा उस नंबर को कि कब तक वो चाहिए. ठीक है. अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है बच्चों, दैट काउंट्स द प्रिंटिंग ऑफ अ नेचुरल नंबर. एन एंड सी टी आर द सेट टू 0 इनिशियली एंड आर incremented each time. N will be printed for each time, each repetition. The value of CTR will be 10 when the first 10 natural numbers will get printed. अब इसमें कंडीशन जब तक आपकी सेटिस्फाई नहीं हो जाती, यानी कि जब तक आपको 10 नेचुरल नंबर नहीं मिल जाते, तब तक आपका वो डिसीजन बॉक्स उस चीज को करता रहेगा, कंटिन्यू करता रहेगा. ठीक है. आप साइड में देखेंगे, स्टार्ट से स्टार्ट हुआ आपका, एन आपका 0, CTR आपका 0. ठीक है. अब नेचुरल नंबर कैसे निकलता है, n इज इक्वल टू n प्लस 1. यहाँ पे आपका प्रोसेसिंग होता है. अब आपको आउटपुट मिलेगा प्रिंट n, आपको मिल जाएगा. देन अगेन आपका, आपने प्रोसेसिंग बॉक्स में देखिए CTR इज इक्वल टू CTR प्लस 1. ठीक है. देन अगेन कंडीशन आएगी, इफ CTR इज इक्वल टू 10. अगर आपको 10 नेचुरल नंबर मिल गए हैं, देन आपका फ्लो लाइन यस शो हो जाएगा और एट द एंड आपका ये फ्लो चार्ट कंप्लीट हो जाएगा. इस तरीके से आपको ये करना होता है. तो बेसिकली आपको इसमें समझने की सिर्फ यही ज़रूरत थी कि लूप्स एंड काउंटर्स होते क्या हैं. लूप आपका जो रिपीटेशन होती है टास्क में उसको हैंडल करता है, उसको कंट्रोल करता है. हम लूप की हेल्प से उसको मिनिमाइज कर सकते हैं. और काउंटर क्या करता है, आपका जितने भी आपको जितने भी टाइम्स उस टास्क को, रिपीटेड टास्क को करना होता है उसको काउंट करता है. ठीक है. और फिर वो डिसीजन बॉक्स उसको तब तक उस कंडीशन को अपने आप करता रहता है जब तक कि आपकी वो जो कंडीशन है, जैसे कि आपकी कंडीशन थी कि 10 नेचुरल नंबर्स आपको फाइंड करने थे, वो सेटिस्फाइड ना हो जाए. सो इट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर 3. अब नाउ कम टू दी एक्सरसाइज. बच्चों मैंने आपको एक्सरसाइज प्रोवाइड करवा दी है, आंसर कीज आपको दे दी हैं आपके चैप्टर के एंड में, जिसमें आपके 5 पार्ट्स थे. फर्स्ट पार्ट आपका है MCQ. MCQ के बाद है आपका फिल इन द ब्लैंक्स. देन आपके हैं ट्रू फॉल्स पार्ट C.
देन डी पार्ट इज योर मैच में करेक्ट आंसर के आंसर आपको, जैसे आप फर्स्ट देख सकते हो इसके सामने जो लिखा है ये आपका करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से लास्ट इज योर क्वेश्चन आंसर। मैंने सारे क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, आप यहाँ से देख सकते हो। सो इट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 3। एंड स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क यही रहेगा कि आप अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिएगा कंप्यूटर की नोटबुक में। नेक्स्ट चैप्टर भी आपको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, तब तक के लिए आप अपना ये होमवर्क कंप्लीट रखिएगा। सो नाउ बाय, टेक केयर।